एम ट्यूटोरियल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताने के लिए आया हूं। ये एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ चैप्टर 3 से लिया गया है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? द क्वाड्रिलेटरल्स विच आर हैविंग द फोर साइड्स दे आर नोन एज द क्वाड्रिलेटरल्स। बट उसमें एक टर्म आता है पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन सिंपल सरल भाषा में यह है कि अगर आप पेंसिल या कलम से कोई भी स्ट्रक्चर लगाते हो और वो किसी बिना रुके हुए किसी भी तरीके से लिख हुए जहां से शुरू किए वहीं खत्म हुए, दैट इज कॉल्ड द कर्व पॉलिनोमियल। मींस कोई भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो और वो जहां से शुरू किए वहीं खत्म हो, दैट इज कॉल्ड द हमारा पॉलिनोमियल। मे बी डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट साइज हो सकता है, परंतु जहां से शुरू किया पॉइंट वहीं पर समाप्त हुआ, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। और अगर कोई साइज हम इस प्रकार से लेते हैं और जहां समाप्त अलग जगह करते हैं, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। या कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिसमें ये स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसको ड्रॉ करते समय हमारा पेन पेंसिल मार्कर एक बार से ज्यादा बार उठ गया तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, ये हमारा कर्व प्लेन हो सकता है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स हैविंग द डिफरेंट साइज के होते हैं। 3 साइज होते हैं, लेंथ ऑफ द साइड्स 3 हो सकता है पॉलिनोमियल्स, लेंथ ऑफ साइड जो 4 हैविंग द 4 साइड, लेंथ ऑफ द साइड क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। और इसके नाम अलग अलग है, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हो, हैविंग द 4 साइड, एंड दिस इज कॉल्ड हैविंग 5 साइड, इसको पेंटागन कहते हैं, हैविंग द 6 साइड, हेक्सागन 7 साइड, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये अलग अलग नंबर ऑफ साइड्स होते हैं पॉलीगॉन का। और ये सब जो पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना हुआ है, ये ऑल आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल। अब आते हैं दूसरे चीज पर ध्यान देते हैं, वो हमारा पॉलिनोमियल में 2 प्रकार के पॉलिनोमियल होता है, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव पॉलिनोमियल। नाउ ये स्ट्रक्चर्स कोई भी आप 2 इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर बना रहा हूं, और ये इसमें हमारा कन्वेक्स है और दूसरा हमारा कनकेव पॉलिनोमियल्स है। ध्यान देना, इस यहाँ पर कन्वेक्स किसे कहते हैं? जिसका एक जो इंटरनल हमारा डायगोनल बनता है उसको कहते हैं कन्वेक्स, और इसका कोई भी एंगल, वन ऑफ द एंगल इज नॉट मोर देन 180, दीज आर द नोन एज कन्वेक्स पॉलिनोमियल। और यहाँ पर इसका जो डायगोनल है वो आउटसाइड बनता है, और इसका वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, और इट इज नोन एज कनकेव पॉलिनोमियल। ध्यान रखना है कि इंटरनल एंगल शुड नॉट बी मोर देन 180 डिग्री, वो हमारा कन्वेक्स पॉलिनोमियल, और जिसका वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड नोन एज कनकेव पॉलिनोमियल। ये सारे स्ट्रक्चर्स हो सकता है इस प्रकार से बना हो, दिस इज द कॉल, जहां पर हमारा वन ऑफ द एंगल जो है वो हमारा 180 से ज्यादा हो रहा है, और एक डायगोनल्स हम बाहर बना सकते हैं। इसका कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो हम पेंटागन ही क्यों ना हो, इसके जो डायगोनल्स बनते हैं पेंटागन के वो हम इंटरनली बना सकते हैं लाइक दिस, और इस प्रकार से हमारा जो पॉलीगॉन्स है वो, तो ये हमारा पेंटागन का शेप होता है। तो कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलिनोमियल। इसके अलावा कन्वेक्स और कनकेव के अलावा भी पॉलीगॉन 2 प्रकार से होता है, एक है हमारा रेगुलर और एक है इर्रेगुलर। रेगुलर एंड इर्रेगुलर, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। रेगुलर किसे कहते हैं? जहां पर कोई भी पॉलीगॉन हो जिसके नंबर ऑफ साइड्स मीन्स लेंथ ऑफ द साइड इज ऑल द साइड्स आर इक्वल, जहां पर हमें इक्वल लेंथ ऑफ द साइड हो पॉलीगॉन को, उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ये लेंथ ऑफ द साइड शुड बी इक्वल होगा, इसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। लेंथ ऑफ द साइड्स इक्वल होगा, रेगुलर पॉलीगॉन। और ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, इसके सभी लेंथ ऑफ द साइड्स आमने सामने बराबर है, परंतु ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, दिस इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन। ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी पेंटागन, हेक्सागन और
ऑक्टागन हो सकता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, जहां नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू ईच अदर, सभी साइड्स बराबर होगा पॉलीगॉन में, और इरेगुलर में सभी साइड्स बराबर नहीं होगा। अब जानते हैं हम अलग अलग पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या हो सकता है, कैसे जानेंगे हम कोई भी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स कितना है वो कैसे जानेंगे, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा। कोई भी पॉलीगॉन है, इवन चाहे वो ट्रायंगल हो पॉलीगॉन में, या रेक्टेंगल हो, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स हो, द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल एंगल लाइक दिस एंगल, ये एंगल, अगर ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल बनता है इसका सम, ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल का सम है, दिस इज, हम इसको कहेंगे सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल वैल्यू 360 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल वैल्यू, एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, ये वन, ये सबका जो 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसका सम ऑफ ऑल द external angle value is 360 degree. Even the pentagon having 5 साइड होता है, लेकिन इसके भी जो एक्सटर्नल एंगल वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा 1 2 3 4 5, ये सब एक्सटर्नल एंगल वैल्यू इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर नाम दे दे 1 2 3 4 and 5, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5, it is equal to 360 degree. Even the triangle has 360, rectangle have 360, exterior angle value is 360 degree. It is fixed for all polynomial, all triangle or pentagon, hexagon. Now अब आते हैं पॉलीगॉन में, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन में जानते हैं कोई भी पॉलीगॉन हो इसका वैल्यू अगर निकालना हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एंगल वैल्यू, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटीरियर कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स वैल्यू, या हम कैसे निकालें इंटीरियर एंगल्स वैल्यू, कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, या हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू को जोड़कर हम कितना मिलेगा, सम को जोड़ने पर ये एंगल 1 2 3 4 और 5, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, और क्या, n मीन्स n मतलब नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, और -2, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो इसको कहते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन कितना होता है, 5 होता है, तो क्या करेंगे 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, एंड दैट इज कॉल्ड 540 डिग्री, कितना 540 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स वैल्यू 540 डिग्री। एक दूसरा तरीका है, इसको आसानी से आप जान सकते हो, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स वैल्यू, कोई भी पेंटागन, हेक्सागन या हेप्टागन ड्रॉ करो और फॉर्मूला दिमाग से उड़ जाए, तो इसके अंदर क्या करना है, डायगोनल जो है बना दो, इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, तो सम ऑफ द ट्रायंगल इंटीरियर एंगल ऑफ वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, और 3 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड 540 डिग्री। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, परंतु इजी फॉर्मूला है n-2, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन आप निकाल सकते हो, चाहे वो पेंटागन, हेक्सागन और नैनोगन, ऑक्टोगन का क्यों नहीं हो। अब आते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे जानेंगे, साइड्स ऑफ ए,
रेगुलर पॉलीगॉन, किसका? पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अगर उसका कोई एक डिग्री दिया हो या तो हम कैसे निकालेंगे? अगर नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगॉन का मालूम नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? और सिर्फ आपको दिया क्या रहेगा? इट्स एक्सटीरियर एंगल वैल्यू इज गिवन है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा? ये सवाल है। तो नंबर ऑफ और इट्स एक्सटीरियर एंगल वैल्यू, एक कोण का वैल्यू 45 डिग्री है। इस बात को ध्यान रखना कि रेगुलर पॉलीगॉन जितने भी हो, चाहे वो 5 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन या 6 साइड्स पॉलीगॉन हो, उसका ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल होगा, बराबर होगा। एवरी एंगल इज बराबर होगा। और सिमिलरली उसका एक्सटीरियर एंगल भी, प्रत्येक कोण जो होगा एक्सटीरियर एंगल, वो भी बराबर होगा। तब ऐसे कंडीशंस में हम नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो किसी भी पॉलीगॉन को, तो इसको 360 से डिवाइड करते हैं इस 45 डिग्री से। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री और डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल वैल्यू लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा क्या है? इसको काट देंगे 360 को। 45 से काटोगे तो कितने बार हो गया? 45 से बार 2 बार करेंगे तो 90 होगा, 4 बार करेंगे तो 180 होगा, और क्या होगा? ये 8 बार करेंगे तो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 8। तो इसका नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब है वो जो पॉलीगॉन है वो ऑक्टागोन है। नंबर ऑफ साइड्स 8 दिया हुआ है। अब इसी में जानते हैं कि दूसरा फॉर्मूला कि अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है और हमें उसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है। किसका जाने? एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है। और हमें नंबर ऑफ साइड दिया है। नंबर ऑफ साइड्स अगर दिया हुआ है, मान लो 6 दिया हो, 6, तो हमें क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल वैल्यू है तो बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 360 डिग्री करेंगे और डिवाइड बाय 6 कर देंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब है एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या है? एक्सटीरियर एंगल वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है, 360 डिग्री और डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स आप डिवाइड करो, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो 2 वैल्यू निकाला, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू और नंबर ऑफ साइड्स। दोनों से पता चलता है कि वो पॉलीगॉन का जो साइज है वो नंबर ऑफ साइड्स क्या है और उसका वैल्यू, ईच एंड एंगल का वैल्यू क्या है। ये सारे चीज में से बता सकते हैं। और तीसरा है कि सम द इंटीरियर एंगल वैल्यू ऑफ पॉलीगॉन। ये सारा चीज में बताया, चैप्टर 3 के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया गया है। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बताया गया है। और भी सवाल है इसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है जो आप बना सकते हो, जिसमें इसमें सवाल दिया है। एक सवाल में 3.2 के एक्सरसाइज से मैं ले रहा हूं और इसी एक्सरसाइज का सवाल है 3.2 का पहला सवाल है। ये फिगर से ड्रॉ करने के लिए बोलता है, फिगर ड्रॉ कीजिए और यहां पर इसका पूछ रहा है, इसका वैल्यू x डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 125 डिग्री और इसका वैल्यू दिया है 125 डिग्री। तो ये कितना निकलेगा? तो जैसा कि उन्होंने बताया कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल वैल्यू इज 360 डिग्री। तो क्या करेंगे? सम ऑफ द 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। और x डिग्री निकालने के लिए 360 डिग्री में से इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 250 होगा, माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री। और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा x का। इसी प्रकार के कोई भी सवाल है, इसमें एक और सवाल दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, जिसके नंबर ऑफ साइड जो है वो दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स इसमें दिया हुआ है। दूसरा को जो पहला है इसमें नंबर ऑफ साइड्स दिया है
9 दिया है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 9, और इसके एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स जो अगर हम से वैल्यू क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रत्येक एंगल का जो वैल्यू हो जाएगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। किसका वैल्यू होगा, एक्सटीरियर एंगल्स वैल्यू, ईच एंड एवरी एक्सटीरियर एंगल वैल्यू का 40 डिग्री होगा। रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, सब एंगल्स बराबर हो गए। उसी प्रकार के किसी भी तरह के सवाल में एक और सवाल है जिसका वैल्यू दिया है 24, यानी कि एक्सटीरियर, वहां पर जो सवाल है एंगल का जो वैल्यू है, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है दैट इज द 24 डिग्री दिया है। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछता है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ साइड्स को क्या करेंगे, 360 डिग्री से 24 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स 15 बार में ये हमारा 360 डिग्री बाय 24 को डिवाइड कर दोगे तो हमारा सा निकल जाएगा। एक और भी सवाल है कि कैन इट पॉसिबल रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजरिंग ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, क्या यह संभव है कि कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है अगर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 22 डिग्री है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन हो तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का तरीका यही है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का तरीका यही है, 360 डिग्री से उसको जो डिग्री दिया हुआ है उससे डिवाइड करना है। बट इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, 360 से 22 को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा जो है पॉलीगॉन नहीं बन सकता है। पॉलीगॉन का वैल्यू, नंबर ऑफ साइड का वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए, किस फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए, वो एक नंबर होगा, नेचुरल नंबर में आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो आना चाहिए। इवन कि लेस देन 3 नहीं हो सकता, लेस देन 3 नहीं हो सकता, 3 नंबर ऑफ साइड जो 3 से कम नहीं हो सकता है। 2 साइड से कोई पॉलीगॉन नहीं बनेगा, सिर्फ एंगल बनता है। मिनिमम 3 साइड चाहिए, कितना चाहिए, मिनिमम 3 साइड चाहिए। तो पॉलीगॉन हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन कहलाता है। ये पॉलीगॉन के तरीके, पहचान के तरीके होता है। एक और सवाल आता है कि किसका, कोई भी पॉलीगॉन का व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम यानी कि जितना मैक्सिमम खोजते हो नंबर ऑफ साइड्स उतना ही कम होना चाहिए। जितना मैक्सिमम एंगल्स हो एक्सटीरियर एंगल का होगा, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स उतना ही कम होगा। तो लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन क्या होगा, वो है हमारा ट्रायंगल। कितना होगा, ट्रायंगल। और जैसे कि जानते हैं कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल वैल्यू इज 360 डिग्री, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल वैल्यू इज 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 3। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वैल्यू है 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री मैक्सिमम। 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करें तो हमारा 120 डिग्री इज ए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। तो ये संभव है एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू में। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस के अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस है, जिसको इस पार्ट में हमने, इस वीडियो में हमने बताया है। हमारे अगले वीडियो में इसी जो एक्सरसाइज के जो कुछ सवाल सब है जो आ जाएंगे, दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझना है, जिसमें क्या कहते हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में बताया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा आया, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करना है।